वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी बैक पर दिल से स्वागत। जी हम मुझे इतने मैसेज आते हैं रोज़ कनाडा पर, इतने सारे मेरे यूट्यूबर जो कोलीग्स हैं वीडियो बनाते हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, बोलते हैं क्लीनर की जॉब ले लो, आप यूके में या कनाडा में पहुंच जाओगे, 2-3 लाख कमाओगे। और उन्हीं कारण जो बहुत सारे एजेंट्स हैं बहुत सारा फ्रॉड कर रहे हैं, आपको एक LMI बेच रहे हैं और आपको बोल रहे हैं आपकी सैलरी कनाडा में पैसे दे के कटवा सकते हो, फिर आपको बोलते हैं मेडिकल करवा लो, कुछ लोग कह रहे हैं कोविड टेस्ट करवा लो। तो बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। और कल एक मुझे लड़के ने बताया उससे 3 लाख LMI का ले लिया गया है और उसको ये कहा गया कि वो अपनी जाकर सैलरी कनाडा में कटाएगा। तो उन्हीं सभी लड़कों को गुमराह से बचाने के लिए, उन मिडिल क्लास गरीब माँ के बेटों के लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ कि कनाडा में आप लोग वर्क परमिट पर कैसे जा सकते हैं, कैसे 2 तरह कनाडा वर्क परमिट होते हैं, कैसे स्किल्ड, मीडियम स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर आदमी कनाडा जा सकता है विदाउट एनी एजेंट। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। मैं आपको कनाडा की सारी जॉब स्टडी बताऊंगा और आपने एक ही चीज़ स्किप नहीं करनी है। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइस जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, मेरा नाम गैरी है, मैं यूके में 18 ईयर से रह रहा हूँ, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ। अब मैंने 59 कंट्रीज़ देखी हैं और मैं अपने इसी चैनल पर जो लड़के माल्टा को ज़्यादा लाइक करते हैं या वो पुर्तगाल को लाइक करते हैं पोलैंड, उनके लिए मैं फिर ट्रैवल करने यूरोप जा रहा हूँ, उनको बताने जा रहा हूँ। और ये साउथ अमेरिका पूरे पेरू भी जा रहा हूँ देखने के लिए कि साउथ अमेरिका में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप लोग बहुत वर्ल्ड में, इंडिया यहाँ है और साउथ अमेरिका वहाँ है, वहाँ जाकर भी आप अपने ड्रीम मार्क्स अपने पूरे कर सकते। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जी हाँ, जो कनाडा में है आप लोग +2 पढ़कर भी जा सकते हो, आप डॉक्टर बनकर भी जा सकते हो और आप इवन की एक लेबर बनकर भी जा सकते हो। तो कनाडा एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है .ca है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ पर जाइए। और NOC होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन होती है, जहाँ पर 0 से लेकर D तक डिफाइन किया। 0 A B C D। 0 और A है हाई स्किल प्रोफेशन, जैसे हमारे रेस्टोरेंट मैनेजर्स हो गए, बार मैनेजर हो गए या माइनिंग मैनेजर हो गए या डॉक्टर, डेंटिस्ट, इंजीनियर्स, IT, वो आते हैं हाईली क्वालिफाइड 0 और A में। B हो गए मीडियम स्किल्ड लड़के, जैसे मेरे लड़के इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर है, सैलून है, बुचर है, शेफ़ हैं, ऐसे लोग हैं जो कि मीडियम स्किल से बिलोंग करते हैं, तो आपकी स्किल B में आएगी। और C में आते हैं, आपको पता है C में वो लोग आएंगे जैसे एनिमल प्रोटेक्टर्स हो गए हैं, या फिर आप फूड एंड बेवरेज से हो, ट्रक ड्राइवर हो, जो कि सेमी स्किल्ड आते हैं। और D में आते हैं लेबर, जैसे हमारे क्लीनर हो गए या पिकिंग हो गए, फ्रूट पिकिंग हो गए, तो इन लोग आते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो क्लासिफिकेशन है कहाँ आता है। और NOC कोड 4 डिजिट का होता है, मैं लास्ट में बोला, क्लीनर के लिए कोड है 6731। तो आपको फाइंड आउट करना है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। कनाडा का वर्क परमिट 2 तरह का होता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन मतलब कि आप कनाडा में इंडिया बैठे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो और कनाडा जाकर आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो और अपने ड्रीम वर्क अपने पूरे कर सकते हो, बहन की शादी कर सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। क्लोज वर्क परमिट जैसे आपने कंपनी A के लिए कोका कोला के लिए लिया है, तो आपको कनाडा में जाकर कोका कोला के साथ ही काम करना पड़ेगा और वहाँ जाकर आप कन्वर्ट कर लेते हो। अगर आपको दूसरी जॉब मिल जाती है देन यू कैन स्विच ऑन योर वर्क परमिट फ्रॉम वन एम्प्लॉयर टू अनदर एम्प्लॉयर। पर यहीं से बात आती है कि इन सब जॉब के लिए आपको एक यूरोपियन कैनेडियन CV कवर लेटर चाहिए, जो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं खुद प्रोजेक्ट मैनेजर और मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया एज ए रोल्स रॉयस में प्रोजेक्ट मैनेजर और जैगवार लैंड रोवर में। आपका CV का टॉप क्लास में बनाऊंगा, उसके लिए आपको मेरी साइट इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा। और करियर के बारे में बात करनी उसके लिए भी इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। अगर फ्री बात करनी है तो इस चैनल पर लाइव होता है, तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा। गाइस इंस्टाग्राम पर आकर आप मेरे से करियर एडवाइस ले सकते हैं। इसके लिए जो होता है वर्क परमिट, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, पर बताना चाहूँगा बहुत ही क्लियर, जो 0 और A जो हाई स्किल्ड होते हैं उसके लिए आपके पास जो आइलेट्स आपको देना पड़ता है और उसके लिए आपके पास 3 से 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो मीडियम स्किल्स होते हैं, जैसे हमारी स्किल्स B और C हैं, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो आपको है, आप +2 डिग्री होनी चाहिए और आपके पास, मेरे अकॉर्डिंग आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आप वेटर हो या वेटर सुपरवाइज़र हो, आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर आपकी डिग्री मेरी निगाह में +2 होनी चाहिए। पर अगेन कोई डाउट है प्लीज़ गो टू कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो सेमी स्किल्ड है, जो लेबर लोग होते हैं, वो सीजन वर्कर पर कनाडा में आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। पर डिपेंड करता है कि कनाडा में किस जॉब की शॉर्टेजेस है। कनाडा में इस टाइम 10 जॉब की शॉर्टेज है, बहुत जल्दी बताना चाहूँगा, जो मैंने भी नेट पर देखा है। फिजिशियंस जो कि हमें चेक करते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं जो डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम की, उनकी बहुत डिमांड है। सेकेंडली क्लीनर, जो कि हमारे घरों को साफ करते हैं, होटल में या हॉस्पिटल, क्लीनर की बहुत डिमांड है ड्यू टू कोविड-19। और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में
में दिया, आप देख लेना, गैरी सर सही बोले, ये 10 जॉब्स की डिमांड है। नंबर 3 पर आएगी नर्सेज, और जो नर्स हमारे लुक आफ्टर करती हैं, जो हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे ग्लूकोज लगाती हैं, इंजेक्शन लगाती हैं नर्स। नंबर 4 केयर टेकर। केयर टेकर तो आपको पता है यूके में भी डिमांड है, जहाँ पर आपको डिग्री ना भी हो, एज लॉन्ग एज आपको इंग्लिश आती है, आपने स्कोर किया है 5.5 और 6 बैंड, आप कनाडा मूव हो सकते हैं इवन की परमानेंट रेजिडेंस पर, अगर आपको केयर टेकर एक्सपीरियंस आता है। कंप्यूटर डेवलपर, जो लोग कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, उनकी बहुत डिमांड है। ये कोविड के बाद 2022 में ये सबसे हाई स्किल जॉब है। और इसके अलावा एक और डिमांड है, वो आईटी की। आपको आईटी का पता है, आईटी के लोग की डिमांड हर कंट्री में, अगर आपने आईटी की डिग्री की है, अगर आप इंडिया 25 लाख कमा रहे हो, तो आईटी की डिग्री यहाँ पर बताया जा रहा है 1 करोड़ के पास चली जाती है। और फिजिशियंस भी यहाँ पर 1.5 से 2 करोड़ कमाते हैं, और नर्सेज 40 से 70 लाख कमाती हैं। इसके अलावा मटेरियल हैंडलर्स, जिसका कोड है 7452, जिसको वेयर हाउस ऑपरेटिव बोलते हैं, फैक्ट्री में काम करने के लिए, और आपकी यहाँ पर सैलरी 40 to 50 लाख है। यहाँ पर मटेरियल हैंडलर्स की जरूरत है, जो कि एक वेयर हाउस में स्टॉक को पिक करता है, लेबर लगाता है, डिस्पैच करता है, मटेरियल को हैंडल करता है, ऑर्डर करता है, और इसके लिए आपको SAP SAP सिस्टम आना बहुत जरूरी है। और क्लीनर की मैंने ऑलरेडी बोला है कि बहुत डिमांड 6731 है। इसके अलावा कारपेंटर भाई जो कि दुबई में काम करें, या कुवैत में या इंडिया से, आपकी बहुत डिमांड है, और आपका कोड भी 7271 है, और आप कनाडा जाकर सपने पूरे कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का डिप्लोमा किया या डिग्री की है, आपकी कनाडा बहुत डिमांड है, आपको बहुत ईजिली LMI मिल जाएगा, क्योंकि आपका ऑक्यूपेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट कनाडा ने कहा है इसके वर्कर में इंडिया से, तो चाहे क्लीनर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे आप फिजिशियंस हो, नर्सिस हो, केयर टेकर हो, इन सब की यहाँ पर बहुत सारी डिमांड है। और आप वर्क वीज़ा लेकर बड़े आराम से ओपन वर्क परमिट लेकर सिंगल आदमी 6053 पर जा सकते हैं जी। 6000 है मात्र लेकर, जो कि $100 के पास है, कैंडिडेट आप कनाडा में मूव कर सकते हैं। गाइस अब बताना चाहूँगा इसका स्टेप क्या है, प्रोसेस क्या है, ये ध्यान से, आप सबसे फ्रॉड है, आपका एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि कनाडा गवर्नमेंट को LMI के लिए, लोग बोलते हैं LMI जी, कुछ प्रोग्राम में LMI की ज़रूरत नहीं होती, पर जो अगर आप वर्क परमिट लेकर जा रहे हो उसमें ज़रूरत होती है। फिर बोलूँगा उसके लिए LMI, तो ये लोग क्या करें, आपको फेक LMI दे रहे हैं, जिसको लेबर मार्केट असेसमेंट बताना पड़ता है कनाडा को, इसकी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है। कुछ लोगों के पास LMI कंपनी ऑलरेडी होता है, जैसे आप जब अप्लाई करते हो वो आपको भेज देते हैं, और इसका प्रोसेस 2 मंथ होता है, और उसकी जारी सारी कॉस्ट है वो कनाडा का एम्प्लॉयर बेयर करता है। जैसे हमारे माल्टा डंडी में, माल्टा डंडी से में वर्क परमिट आता है, जॉब याद है ना, सेम ऐसे LMI है। यूके में स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, माल्टा में माल्टा डंडी लेटर बोलते हैं, और कनाडा में LMI बोलते हैं। मेथड सेम, मतलब कि जॉब आपको कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलना चाहिए। अगर आपके उसको एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, वो सर्टिफिकेट लेकर जाओगे। मेडिकल टेस्ट तो आपको पता हर कंट्री में होता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगेगा, एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेंगे, आपकी फ़ोटो, आपके पासपोर्ट, और VFS अपॉइंट बुक करोगे, अपनी बायोमेट्रिक दोगे, और आपको फ़ंड शो करने पड़ेंगे थोड़े से, कि आप जब कनाडा में फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स रहोगे तो आप सर्वाइव कर सकते हो। बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो गाइस जो कनाडा की वेबसाइट है वो साइट पर दिख रही हैं, इंडीड पर जाइए, मेनली कनाडा की वेबसाइट पर, ग्लासडोर पर जाइए, लिंक्डइन पर जाइए, सारे होटल जो 5 स्टार उनको टैकल कीजिए, बिग वेयरहाउस पर ट्राई कीजिए, जो मेरे ड्राइवर अरब में बैठे हैं वो ट्रक ड्राइवर की जॉब अरब में ट्राई कीजिए, केयर टेकर की वेबसाइट पर जाएँ। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, और आप बड़े आराम से कनाडा जाते हैं। और कनाडा एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपके माँ बाप भी डिपेंड होकर PR ले सकते हैं, और आपकी वाइफ और आपके बच्चे भी आपके साथ जा सकते हैं। तो गाइस बहुत सारे स्किल्ड फेडरल स्किल वर्कर हैं। कनाडा एक ऐसी कंट्री है जो पंजाब में सबसे फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कनाडा आते हो तो आपकी पूरी फैमिली को PR मिलने बहुत आसानी मिलती है, जबकि यूके में और दूसरी कंट्री यूरोप में इतना ईजी नहीं है। पर आपको बताना चाहूँगा बहुत क्लियरली, वीडियो को लाइक करना, एक चीज़ बहुत क्लियरली, पुर्तगाल एक ऐसी कंट्री जो कनाडा से भी आपको PR बहुत ईजी देती है, पर हम लोग को नॉलेज नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, यूके भागते हैं, इलीगल हो जाते हैं, 20-20 साल इंडिया नहीं आ पाते, जबकि पुर्तगाल में आप 5 साल रहोगे, इवन टूरिस्ट वीज़ा पर चले भी जाओगे, आपको PR मिल जाती है। और 26 नेशनल कंट्री शैंगन कंट्री है, वहाँ जाकर आप काम कर सकते हो। इवन कि आयरलैंड एक कंट्री है, अगर 5 साल आप आयरलैंड रहे, आपको आयरिश पास मिले, उसके बाद यूके में मूव हो सकते हैं। तो गाइस थिंक क्लेवरली, अपने माँ बाप के बारे में सोचना, पर आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट क्लीन होना चाहिए। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, CV का लेटर बनाना। सेकंड स्टेप क्या, सारी जॉब साइट पर जाकर रो डेली जॉब सर्च करना, बस यही काम है। 2 स्टेप्स हैं, CV का लेटर, जॉब सर्च करना, फिर आपको किसी भी कंट्री में वर्क मिल जाएगा। और इवन कि आपकी स्किल एज ए बुचर है, कुक है, शेफ़ है, वेटर सुपरवाइजर, बार अटेंडेंट है, आपके लिए बाहर जाना बहुत ईजी हो जाएगा, चाहे वो यूके है, कनाडा है, और इवन कि माल्टा और यूरोप का किसी पार्ट ऑफ वर्ल्ड में भी है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, पर फ्रॉड से बचिए। LMI टाइप कोई भी कर सकता है, आपने LMI को बिलीव नहीं करना है जब तक आपको पता है कि आपने इंटरव्यू नहीं दी कैंडिडेट एम्प्लॉयर को, और आपको पता है कि आपने जॉब अप्लाई की थी। तो प्लीज़ फ्रॉड से बचिए।
लोग 35-40 लाख लगाकर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं और वहाँ जा कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा कन्वर्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कनाडा का टूरिस्ट वर्क वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता है, पर गाइस इतना पैसा क्यों लगाना है? अगर आप इंडिया बैठ कर जॉब ढूंढ लो और डी वेबसाइट है तो यहीं से ढूंढ कर जाओ और वहाँ जाकर वर्क वीज़ा जाओगे तो आगे जाकर 5 साल बाद आपको कनाडा की PR मिल सकती है। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक। पर मैंने जैसा बताया कि +2 है, तो अगर आपकी स्किल सेमी स्किल्ड है तो आप बड़े आराम से इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, शेफ़, कुक स्किल पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको IELTS की ज़रूरत नहीं है, पर आपके पास 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो गाइस जो लोग बोलते हैं नो इंग्लिश टेस्ट, नो LMI, एनीबॉडी कैन गो देयर, बी केयरफुल, दीज यूट्यूबर्स कैन बी फेक and these YouTubers are just making their views and they just want to present the data which you like most। कोई भी जॉब बगैर अप्लाई किए आपको जॉब किसी कंट्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि एजेंट अगर 17 लाख चार्ज करता है तो आपको मेहनत देनी पड़ेगी और आपको जॉब अपने आप को ढूंढनी पड़ेगी। पर मैं आप सबको इंस्टाग्राम देखना चाहता हूँ और मैं माल्टा बहुत सारी कंट्रीज़ में जा रहा हूँ, तो इंस्टा कीप आई ऑन की, और दुबई जा रहा हूँ 13 मई को। तो अगर कोई लड़का दुबई का है तो प्लीज़ मिलते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और डिस्कस करते हैं आप दुबई से यूरोप या UK या कनाडा कैसे जा सकते हैं। पर अगेन ना मैं कोई एजेंट हूँ, ना कोई वकील हूँ, नो वीज़ा ऑप्शन अलाउड और ना ही मेरे पास कोई जॉब है। आई विश यू वेरी वेरी गुड लक। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें।